नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआईटी मेन एग्ज़ाम आपके 15 अक्टूबर को जो आयोजित होने वाला है, मैं उस एग्ज़ाम के लिए आज महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस यानी वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो काफ़ी ही बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के अंदर अब की बार बिल्कुल पूरी पूरी संभावना है ये दिखने वाले हैं क्वेश्चंस। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन में बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता हूँ। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है और नहीं है, मैं आप अवश्य याद रखना। जब भी नहीं है पूछा तो आपको याद रखना कि इसमें से 3 तो होगा और एक नहीं होगा। आपको याद रखना है कि देखो, एक तो कंप्यूटर ऑनली तो होता है, एक होता है डुप्लीकेट भी होता है और एक्सटेंड भी होता है। मैं आपको प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के 4 विकल्प बताता हूँ, यानी ऐसे जो प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी के विकल्प कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। यानी आपको याद रखना, प्रोजेक्टर के कनेक्टिविटी के 4 विकल्प होते हैं, जिसमें एक तो होता है भाई कंप्यूटर ऑनली। एक तो कौन सा होता है, कंप्यूटर ऑनली होता है, कंप्यूटर ऑनली होता है। और एक होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डुप्लीकेट भी होता है। कौन सा होता है डुप्लीकेट होता है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे। एक होता है भाई एक्सटेंड भी होता है। कौन सा होता है, एक्सटेंड भी होता है। और एक होता है प्रोजेक्टर ऑनली। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा नहीं माना जाएगा, इन्वर्टेड जो लिखा हुआ है ना, ये एक प्रोजेक्टर का एक कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड की जगह पे कौन सा होना चाहिए, प्रोजेक्टर ऑनली होता है। कौन से होते भाई, प्रोजेक्टर ऑनली होता है। तो ये आप अवश्य याद रखना है, 4 प्रकार के कनेक्टिविटी विकल्प होते हैं, कंप्यूटर ऑनली, प्रोजेक्टर ऑनली, डुप्लीकेट और एक्सटेंड। कौन सा नहीं है तो आप याद रखिएगा, इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के सामने, वीजीए कार्ड में कितनी पिन होती है। मैं आपको याद यहाँ पे रखवाना चाहता हूँ कि ये जो वीजीए का पूरा नाम भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है वीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है भाई, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। ये भी आप अवश्य याद रखना, वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है। और यहाँ पे पूछा गया इसमें पिन की संख्या, तो आपको याद रखना है इसके अंदर पिन की संख्या 15 होती है। भाई कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, 15 पिन संख्या। ऑप्शन सी विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, HDMI पार्ट का विस्तारित रूप क्या है। भाई HDMI ये पोर्ट समझना आप, HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप क्या है, यानी HDMI का पूरा नाम पूछा है तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 4, ईमेल के संदर्भ में बीसीसी विकल्प क्या है। भाई ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम आपको याद रखना है। बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कौन सा हो जाएगा भाई, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको सीसी का केवल पूछे तो आप बोल देना सीसी का केवल हो जाएगा कार्बन कॉपी। सीसी का क्या हो जाएगा भाई, कार्बन कॉपी। और बीसीसी का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। भाई आप एक निजी ईमेल की बात जब भी होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब भी ईमेल को डाउनलोड करना है, यानी ये पॉइंट पकड़ लीजिए कि जब ईमेल को डाउनलोड करने की बात होती है तो आप पीओपी करके आएंगे। इसी पीओपी का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ है इसका पूरा नाम होता है। और निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए पीओपी का उपयोग किया जाता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है ये व्यापार चैटिंग में काम आता है, जबकि इंटरनेट से आने वाले जो मैसेज होते हैं उनको एक्सेस करने वाला प्रोटोकॉल IMAP होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम बी ऑप्शंस को देखेंगे, पीओपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो निजी ईमेल को डाउनलोड करने में उपयोग में आता है। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग, अभी भी मैंने बोला था तो ज़्यादा मैं टाइम इसमें नहीं लूंगा, मैंने आगे वाले क्वेश्चंस के साथ साथ इसको भी समझा दिया था। व्यापार चैटिंग की जब भी बात होती है तो आप बोल देना भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। यानी अभी भी आपके सामने 2 क्वेश्चन तो एकदम से क्लियर हो गए कि जब निजी ईमेल की बात हो जाए डाउनलोड करने की तो आप POP3 करेंगे, और जब व्यापार चैटिंग की बात होगी तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज करेंगे।
आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमला करता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएसएट एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू यानी एग्जाम के हिसाब से काफी ही महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है ये वायरस जो भी होता है इसका नाम होता है रेट्रोवायरस। ऑप्शन नंबर बी पे जो लिखा हुआ है रेट्रोवायरस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट पे आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को मैं जिसको बोलता हूं ना ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस होकर इस क्वेश्चन को समझ लेना। आपके एग्जाम के अंदर श्योर ये आपकी बार दिखने की संभावना है। तो आपको याद रखना भाई असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण कौन सा नहीं है? भाई देखो प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण कौन सा नहीं होता है? वायरस तो होता है, स्पैम भी होता है, आइडेंटिटी भी होता है, लेकिन हैकर्स है ना, ये हैकर्स तो ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्टली आप कह सकते हैं ये सुरक्षा एक नहीं पहुंचाता है। तो आपको याद रखना है हैकर्स के भी अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे रेड हैकर्स होता है, रेड हैट हैकर्स होता है, ग्रीन हैकर्स होता है। तो ग्रीन हैकर्स तो उल्टा फ्रेंड्स आपके सिस्टम या किसी भी संस्था को मजबूत प्रदान करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका मतलब ये एक केवल इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि रिस्क पहुंचाना, कुछ एक हैकर ऐसे होते हैं जो आपको सुरक्षा भी पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैकर्स हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर श्योर दिख सकता है। तो पेस्ट स्पेशल कमांड का मतलब होता है कि पूरे के पूरे वो फॉर्मूले के बजाय इसके परिणाम स्वरूप वैल्यू को भी प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय उसकी पूरी की पूरी जो परिणाम स्वरूप जो भी इसका विकल्प या वैल्यूज निकली हैं उन पूरी वैल्यूज को ये प्रदर्शित करेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विकल्प या से इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? भाई जो एक फॉर्मेटिंग होती है उस फॉर्मेटिंग को एक जगह से आप इसको कॉपी करके उसी फॉर्मेटिंग को अन्य जगह पे लागू करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? होम, कॉपी, पेस्ट? नहीं। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी? नहीं। फॉर्मेटिंग का बोला, अगर टेक्स्ट का बोलते तो ये करेक्ट भी कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड टूल बार में उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए, किसका उपयोग करते हुए? फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए ये फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी विकल्प या से इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन के संयोजन से मिलकर बनती है? तो भाई जो एक्सेल होती है ना, उस एक्सेल के अंदर देखो एक तो आपको याद रखना है एक्सेल के अंदर वर्कशीट भी होती है और वर्कशीट के अलावा चार्ट भी तो उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर मानेंगे। भाई वर्कशीट और चार्ट इन दोनों से मिलकर बनती है आपकी एक्सेल की वर्कबुक। यानी एक्सेल की वर्कबुक में क्या क्या होता है? एक्सेल की वर्कबुक के अंदर चार्ट भी होता है और वर्कशीट भी होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एमएस पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से, भाई वर्तमान का मतलब होता है करंट स्लाइड, जिस जगह पे आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, यानी वर्तमान यानी करंट स्लाइड से स्लाइड को शो करना चाहते हैं, तो भाई आप शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इस सेशन को लाइक अवश्य कीजिए और इस वीडियो को अवश्य यहाँ पे आगे भी भेजिए ताकि और भी अन्य स्टूडेंट तक हमारा वीडियो पहुँचेगा तो आपको भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। भाई आप एक नई प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं तो खाली प्रेजेंट यानी ब्लैंक से भी बना सकते हैं, मौजूदा यानी अभी करंट जो प्रेजेंटेशन है वहां से भी बना सकते हैं, और डिजाइन प्रेजेंटेशन यानी तीनों के आप उपयोग में लेके आप एक प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हम उपरोक्त सभी को मानेंगे। ये क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ व्यू यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? भाई अभी जो हाल ही में 8 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। भाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यानी ऑप्शन नंबर सी पे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या माना जाएगा? करेक्ट आंसर माना जाएगा।
जी हाँ, यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, सभी जो स्लाइड होती है उसका एक जैसा बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो इसमें आपको पेज लेआउट ऑप्शंस तो मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पे ये डिज़ाइन टैब के द्वारा ये काम किया जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपकी बार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मेट पेंटर का मतलब तो होता है फॉर्मेटिंग को लागू करना। वही फॉर्मेटिंग जो आपने लगाई है उस फॉर्मेटिंग को आप साफ करना चाहते हैं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग करेंगे भाई। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है आप भाई यहाँ पे अल्ट बटन के साथ में से जो स्पेस बार होता है ना वो भी आप दबा सकते हैं, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट बार के द्वारा भी आप ये काम कर सकते हैं। आप लोग अवश्य याद रखना, यानी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल अल्ट के साथ में यहाँ पे ये दबाएंगे स्पेस बार तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की भी हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने, दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है? भाई आप दस्तावेज के अंदर जो हेडर के अंदर जो दस्तावेज के अंदर हेडर और फुटर क्यों डालते हैं? तो आपको याद रखना है हेडर का मतलब होता है कि आपकी जो पृष्ठ है ना उस पृष्ठ के सबसे ऊपर की ओर कुछ दर्शाना चाहते हैं ताकि वो सभी पृष्ठ के ऊपर आसानी से दिखाई दे, और फुटर का मतलब होता है पेज के निचले भाग में आप ये डाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई जो अपने दस्तावेज होते हैं ना उसको दिखावट को सुधार करने के लिए करेंगे ऑप्शन बी। बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए नहीं, अधिक पठनीय बनाने के लिए नहीं करेंगे। पृष्ठ के प्रारंभ और समापन को चिन्हित नहीं, समापन और प्रारंभ को चिन्हित करने के लिए हेडर फुटर का उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं अपने दस्तावेज को अधिक सुंदर दिखाने के लिए यानी दिखावट को सुधारने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? हेडर एंड फुटर का। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है? तो आपको याद रखना है कि नागरिक के जो भी मुद्दे होते हैं वो राज संपर्क, इस राज संपर्क के हेल्पलाइन नंबर भी याद रखिएगा 181 यानी 181। इसके ऊपर आप किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप शिकायत दर्ज करके उस शिकायत का निवारण कर सकते हैं। तो ये निवारण करने के लिए कौन सी वेबसाइट है या कौन सा पोर्टल है? राज संपर्क। क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर? राज संपर्क ऑप्शन सी विकल्प। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? भाई आपके पास में ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, आप इस मोबाइल के अंदर से भाई हॉटस्पॉट लागू करना चाहते हैं तो दूसरे वाले मोबाइल में आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा भाई? हॉटस्पॉट के लिए तो भाई वाईफाई यानी वाईफाई करना पड़ेगा स्टार्ट, तभी हॉटस्पॉट यहाँ पे लागू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पीएनआर का पूरा नाम बताओ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पीएनआर का पूरा नाम भाई पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन ए विकल्प है ना, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राधिकरण द्वारा आधार पैन कार्ड को जारी किया? भाई अभी जो 8 अक्टूबर को एग्जाम हुआ ये क्वेश्चन एज इट इज छपा था, तो आप देख लेना भाई पैन कार्ड को जारी करने वाला तो संस्था यहाँ पे एनएसडीएल है। आप लोग अभी ये याद रख के जाना कि आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई है। और एनवीएसपी का भी याद रखना, ये एनवीएसपी यानी नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, यानी वोटर कार्ड को जारी कौन करता है? एनवीएसपी। और यूआईडीएआई ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा आधार कार्ड को जारी किया जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? भाई शुल्क का भुगतान करना चाहते हो तो ई मित्र से भी कर सकते हैं, सिंगल साइन आईडी यानी अपनी एसएसओ आईडी होती है उसके द्वारा भी कर सकते हैं, और आप यूनिवर्सिटी पोर्टल के द्वारा भी ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा भाई इन तीनों विकल्प यानी उपरोक्त सभी को यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ऑप्शन डी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है? मैंने आज टॉपिक नंबर यहाँ पे 4 से लगा के सभी जो टॉपिक को शामिल करने की कोशिश की है। तो आपको याद रखना है कि भाई आप ई मित्रा से भी कर सकते हैं, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों ऐसे क्वेश्चन आप अवश्य याद रखना है, क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राज्य संपर्क पर
शिकायत दर्ज कर सकता है। तो भाई शिकायत दर्ज करने के लिए तो अभी मैंने बोला टोल फ्री नंबर यानी 181 के ऊपर भी जा सकता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल के ऊपर भी जा सकता है, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन इसका भी उपयोग कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो भी आप उपरोक्त सभी कर लेना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने एफएसपी का पूरा नाम देखो, फेयर प्राइस शॉप। देखो ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, ये क्वेश्चन है ना एफपीएस लिखा हुआ क्वेश्चन, ये क्या लिखा हुआ है एफपीएस, यानी एफपीएस का पूरा नाम हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। क्या हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। ऑप्शन यहाँ पे बी पे ये लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर माना जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, एफ एस पी नहीं है एफ पी एस है, एफ पी एस यहाँ से करेक्ट हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। आगे वाला क्वेश्चन आप देखते हैं स्क्रीन के सामने है, ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम बताइए। भाई एमएसपी का मतलब होता है कम मूल्य में, यानी उचित मूल्य में आपको जो राशन प्रोवाइड किया जाता है वो प्रणाली एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे क्या हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से इसका करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। बीपीएल, बीपीएल के अलावा एपीएल, एपीएल, इन दोनों को याद रखना। ए का मतलब होता है एबोव और बी का मतलब होता है बिलो, यानी ये जो गरीबी रेखा होते हैं उससे ऊपर वाले को आप एपीएल बोलेंगे और गरीबी रेखा से नीचे वाले को आप बीपीएल बोलेंगे। और यहाँ पे पूछा बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऑप्शन नंबर ए पे इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण है। भाई जॉब सर्च करना चाहते हैं, जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप naukri.com का भी उपयोग कर सकते हैं, amazon.com का कर सकते हैं। नहीं ये तो शॉपिंग साइट होती है। पेटीएम का कर सकते हैं कि नहीं, अमेजोन के अलावा आप यहाँ पे देखो naukri.com के अलावा आप यहाँ पे monster.com होती है, jobalert.com होती हैं, naukri.com होती है, काफ़ी सारी होती है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का एक उदाहरण है। भाई ऑनलाइन शॉपिंग जो भी करते हैं ना वो हम तो बिजनेस नहीं है, हम तो हो जाएंगे कस्टमर और आगे वाला बिजनेस हो जाएगा, यानी बी टू सी का उदाहरण यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर यहाँ पे ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। भाई सर्च इंजन के अंदर आप कौन सा देखेंगे, पेटीएम होता है क्या, नहीं, राउटर होता है क्या, नहीं, फ्लिपकार्ट होता है क्या, नहीं, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट तो शॉपिंग साइट होती है। देखो कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना, गूगल होता है, गूगल के अलावा आपको याद रखना याहू होता है, याहू के अलावा आपको याद रखना बिंग होता है, और बिंग के अलावा और भी मैं लिखवा देता हूँ डक डक गो, डक डक गो। ये डक डक गो भी क्या है, एक सर्च इंजन है, गूगल भी क्या एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, बिंग भी सर्च इंजन है। इसका मतलब यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गूगल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। भाई ईमेल क्लाइंट के रूप में आपको जीमेल तो सबसे पहले याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखना आउटलुक के लिए आप जो आउटलुक मेल होता है वो भी होता है, इसके अलावा आपको याद रखना है बिंग मेल होता है, याहू मेल होता है, ये सारे होते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ पे 3 लिखे हुए, कोई यहाँ पे विकल्प नहीं होंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, MWC का पूरा नाम यानी मॉक का पूरा नाम बताना। भाई आपको याद रखना मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है, ऑप्शन ए विकल्प यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से कौन से लाभ प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े हैं। तो आपको याद रखना 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर अब तो 1 लाख की जगह 5 लाख कर दिया है। तो ये योजना चेंज होती रहती है, तो अभी के लिए आपको याद रखना है 30,000 तक ओवरड्राफ्ट जो बीमा की जो सुविधा है, और 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट है, और 30,000 तक की जीवन बीमा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपके बुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बन जाता है तो ठीक है, वरना फिर कोई खास इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं उपरोक्त तो सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने है, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण नहीं है। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है पूछा है तो एसबीआई बड़ी होता है, इसके अलावा आपको याद रखना है भीम भी हो जाएगा, पेटीएम भी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। भाई क्रेडिट कार्ड तो एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड होता है, देखो सॉफ्टवेयर के रूप में काम नहीं कर पाता है। और आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंट हेड से स्याही की छोटी छोटी बूंदों का छिड़काव करते हुए पेज को बाहर निकालता है। तो इसका राइट आंसर इंकजेट हो जाएगा। 8 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन एज इट इज छपा है, आप थोड़ा याद रखना लेजर को, क्योंकि लेजर के अंदर किसका उपयोग होता है, लेजर के अंदर एक तो टोनर का इस्तेमाल होता है और एक ब्लैक सूखे पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आपके बार आप लेजर को अवश्य याद रख के जाना, और फिलहाल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंकजेट।
और इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन, डीपीआई का पूरा नाम बताइए भाई। डीपीआई का मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच होता है। ये प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है ना, क्या होती है भाई? प्रिंटर की क्या होती है? प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को मापने वाली इकाई होती है, उस इकाई को आप डीपीआई बोलते हैं। इसके अलावा पीपीएम होता है ना, पीपीएम पेज पर मिनट, ये प्रिंटर की स्पीड को नहीं मापता, प्रिंटर की स्पीड को मापा जाता है पीपीएम, और प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है डीपीआई में, डॉट पर इंच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।